ये कहानी कोलकाता की सच्ची घटना से प्रेरित है। उसके जन्म से पहले गांव में पूजा हुई। सबने सोचा चमत्कार हुआ है, पर सच्चाई कुछ और थी। वो बच्चा अब बलि मांग रहा है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा। कोलकाता के उत्तर भाग में एक पुराना मोहल्ला है, बागुयाटी, जहां समय मानो ठहर गया हो। टूटी हुई हवेलियां, जर्जर गलियां और खामोश दीवारें जैसे किसी भूली हुई कहानी को समेटे हुए हों। शुभो और सौम्या इस मोहल्ले के एक सीधे सादे बंगाली दंपति, जिनकी शादी को 11 साल हो चुके थे, पर संतान का सुख नहीं मिला। डॉक्टर, बाबाजी, मंदिर सब कुछ आजमा चुके थे। जब उम्मीदें टूटने लगीं, तब किसी ने उन्हें दक्षिणेश्वर घाट के पास एक साध्वी के बारे में बताया। साध्वी अंबिका, सफ़ेद बाल, काले वस्त्र और तीखी निगाहों वाली वह साध्वी बोलती कम थी, पर जो कहती सच होता। जब सौम्या उसके सामने बैठी तो उसने आंखें बंद की और बोली, तुम्हें संतान मिलेगी, लेकिन यह वरदान नहीं, परीक्षा है। तुम तैयार हो? शुभो और सौम्या ने बिना सोचे हामी भर दी। साध्वी ने एक विशेष यज्ञ कराया और अगले ही महीने सौम्या गर्भवती हो गई। दोनों की खुशी का ठिकाना न था, लेकिन गर्भ के साथ ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रसोई में रखे बर्तन अपने आप खड़कते। रात को कोई बच्चा हंसता हुआ सुनाई देता, जबकि घर में कोई और नहीं था। सौम्या की नींद में चलने की आदत पड़ गई थी और कई बार वो बरामदे में अकेले खड़ी मिलती। बुजुर्ग पड़ोसी दादा बिस्वास ने एक दिन शुभो को बुलाया। बाबा, ये घर पिछले 40 सालों से बंद था। यहाँ कभी एक तांत्रिक रहा करता था जो अधूरी क्रिया के दौरान मारा गया। क्या तुमने इस घर की पिछली बातें जानी? शुभो ने अनसुना कर दिया, पर डर अब घर के कोनों में बसने लगा था। जब बच्चा जन्मा, अमृत, तो रात के ठीक 3 बजे बिजली गई। घर की घड़ी रुक गई और खिड़की के बाहर काले कौवे जमा हो गए। बच्चे की आंखें एक पल के लिए नीली चमक उठी, फिर सब सामान्य हो गया। अगले कुछ हफ्तों में सौम्या का शरीर कमज़ोर होने लगा, पर डॉक्टर कुछ नहीं बता पाए। बच्चा सामान्य दिखता था, लेकिन जब भी वह किसी को घूरता, उन्हें अजीब बेचैनी होती। एक दिन सौम्या की सहेली नीलिमा उसे देखने आई। जैसे ही उसने बच्चे को गोद में लिया, वह अचानक जोर से चीख पड़ी, इसके शरीर से ठंडी लाश जैसी गंध क्यों आ रही है? रात होते होते नीलिमा को तेज बुखार हो गया और वह बड़बड़ाने लगी, उसके पीछे कोई है, कोई और काली परछाई। शुभो अब डर से घिर चुका था। उसने दक्षिणेश्वर जाकर साध्वी अंबिका को दोबारा बुलाया। साध्वी जब घर में दाखिल हुई तो उसकी आंखें गुस्से से भर उठीं। मैंने चेतावनी दी थी, ये बच्चा अकेला नहीं आया, इसमें कोई और है, एक अधूरी आत्मा जिसे किसी ने जगाया है। शुभो कांपते हुए बोला, क्या वो आत्मा बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी? साध्वी बोली, नहीं, वह इसे माध्यम बना रही है। आत्मा अब इस दुनिया में काम पूरा करने आई है। तुम्हारे बेटे का शरीर उसकी औजार बन चुका है। उस रात घर के शीशे चटकने लगे, पंखा अपने आप चलने लगा और अमृत, मात्र 2 महीने का बच्चा, जोर से हंसने लगा जैसे किसी बड़ी उम्र का व्यक्ति हो। साध्वी ने काले धागे और राख से पूरे घर को बांध दिया और कहा, अब ये आत्मा शांत नहीं रहेगी। हर रात ये बच्चे को ज्यादा काबू में लेगी। तुम्हें उस तांत्रिक की कहानी जाननी होगी जिसने इस घर को श्रापित किया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो तो अभी शुरू हुई थी। अमृत के जन्म के बाद घर में जैसे कोई साया आ बसा था। रातें लंबी और ठंडी हो गई थीं। हवा में लगातार अगरबत्ती और पुराने लोहे की गंध महसूस होती। सौम्या की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से सोई न हो। एक रात वह नींद में उठकर रसोई में गई और अपने नाखूनों से दीवार पर कुछ घिसने लगी। सुबह देखने पर वहां लिखा था, वह लौट आया है। शुभो ने जब CCTV कैमरा लगाया तो उसने देखा कि रात 3:15 पर अमृत अपनी झूले में बैठा हुआ सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए पूरे 5 मिनट तक। और जब झूला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धक्का दे रहा हो, तो कैमरा स्क्रीन काली हो गई। पड़ोस में रहने वाली गौरी, जो पूजा पाठ में विश्वास रखती थी,
एक दिन सौम्या को देख बोली, बेटी, उस बच्चे के माथे पर कोई परछाई है। जब वह मुझे देखता है मेरी सांसें रुकने लगती हैं। उस घर में कुछ है। शुभो को भी अब डर लगने लगा था। वह साध्वी अंबिका के कहने पर एक तांत्रिक शोधकर्ता प्रोफेसर समर घोष को बुलाता है। समर, जो कोलकाता विश्वविद्यालय में लोक कथाओं और तांत्रिक इतिहास के विशेषज्ञ थे, आते ही बोले, इस घर की दीवारें इतिहास से सनी हैं। यहाँ कोई अधूरी साधना छोड़ी गई है और वो साधना अब इस बच्चे के जरिए पूरी की जा रही है। रात को समर ने एक खास तांत्रिक अनुष्ठान किया, जिसके दौरान कमरे की बत्तियां बुझ गईं और अचानक बच्चे का चेहरा काला पड़ने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वह ज़ोर से चिल्लाया, मेरा यज्ञ अधूरा है, रक्त दो, रक्त दो। कमरे की फर्श पर अचानक लाल रंग फैल गया, जैसे किसी ने ताज़ा खून छिड़का हो। सौम्या बेहोश होकर गिर पड़ी। समर ने कांपती आवाज़ में कहा, यह आत्मा कोई सामान्य भूत नहीं है। यह एक तांत्रिक आत्मा है जो मृत्यु के बाद भी अधूरी इच्छा पूरी करने को बेचैन है। ये आत्मा अब इस बच्चे के माध्यम से पुनः जी रही है और इसका मकसद है बलि। शुभो ने एक रात छुप कर देखा। अमृत पालने से बाहर था, लेकिन दरवाजे बंद थे। वह दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था और धीरे धीरे कुछ बोल रहा था संस्कृत में। त्वं कालोसी, त्वं मृत्युर्भव, रक्तम समर्पयामि। शुभो घबरा गया। 1-2 महीने का बच्चा, वो भी संस्कृत में। अगले ही दिन पड़ोस की एक बिल्ली मरी पाई गई। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसके ऊपर उसी भाषा में लिखा, तुम लोगों को इस बच्चे को तुरंत तांत्रिक स्थल तारापीठ लेकर जाना होगा, जहां आत्माओं की साधना को समाप्त किया जा सकता है। रात होते होते सौम्या को नींद में चलने की हालत में देखा गया। इस बार वह अमृत को गोदी में लेकर छत की मुंडेर तक पहुंच चुकी थी। उसके पैर खून से सने थे। उसने धीरे से कहा, उसे मुझे दो, मैं सिर्फ माध्यम हूं। मां काली की बलि चाहिए। शुभो दौड़ा और सौम्या को गिरने से बचा पाया, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, ये आत्मा सिर्फ बच्चे में नहीं, घर के हर कोने में फैल चुकी थी। अगली सुबह समर ने 40 साल पुराने नगर निगम के रिकॉर्ड्स मंगवाए और जो मिला वो रूह कंपा देने वाला था। 1979 में इसी घर में एक तांत्रिक भैरवनाथ रहा करता था, जो काली साधना में प्रवीण था। उसने अमावस्या की रात एक यज्ञ के जरिए अमृतत्व पाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे बीच में पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। उसका यज्ञ अधूरा रह गया। मरते वक्त उसकी आखिरी चीख थी, मैं लौटूंगा किसी के गर्भ से और बलि पूरी करूंगा। और अब वही आत्मा अमृत के जरिए लौट चुकी थी। तांत्रिक भैरवनाथ की आत्मा अब पूरी तरह अमृत पर हावी हो चुकी थी। उसका मकसद साफ था, उस अधूरी तांत्रिक साधना को पूरा करना, जिसके लिए उसे चाहिए था मानव बलि। समर घोष, जो अब तक केवल शोधकर्ता था, अब इस भयावह सच्चाई के सामने खड़ा था। अगर कुछ न किया गया तो अगली पूर्णिमा की रात को आत्मा खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगी और तब जो होगा वह पूरे मोहल्ले को लील जाएगा। उसी रात सब ने तारापीठ की ओर निकले का निर्णय लिया। रात के 2 बजे शुभो, सौम्या, अमृत और समर एक एम्बुलेंस जैसी गाड़ी में कोलकाता से तारापीठ के लिए रवाना हुए। रास्ते में बच्चा पूरी तरह शांत था, पर उसकी आंखें गहरी नीली हो चुकी थीं और होंठ पर अजीब मुस्कान थी। एक मोड़ पर गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। ड्राइवर घबरा कर बोला, पीछे कुछ चल रहा है। शुभो ने मुड़कर देखा। एक काली आकृति गाड़ी के पीछे पीछे उड़ती आ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं। जैसे ही वह पास आई, समर ने झट से गंगा जल छींटा। आकृति जलते हुए गायब हो गई। समर बोला, अब ये आत्मा जान चुकी है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये हमें रोकने की कोशिश करेगी। सुबह होने से पहले वे तारापीठ पहुंचते हैं, जहां माँ तारा का मंदिर और साथ ही श्मशान भूमि है। वही स्थान जहां काली साधनाएं की जाती हैं। एक वृद्ध साधु, भैरव बाबा, जो वहां वर्षों से तंत्र साधना में रत थे, ने अमृत को देखते ही कहा, ये सिर्फ बच्चा नहीं, एक तंत्र का पात्र है। इसे बलि की तैयारी के लिए पोषित किया जा रहा है, पर अभी एक दरवाज़ा है जो इसे छुड़ा सकता है। मंदिर के ठीक पीछे एक गोपनीय स्थान पर यज्ञ शुरू हुआ। चारों तरफ भस्म रेखाएं खींची गईं, मंत्र गूंजने लगे।
अमृत को एक विशेष चक्र के केंद्र में रखा गया। जैसे ही तंत्र मंत्र शुरू हुआ, अमृत की आंखें सफ़ेद हो गईं और उसकी आवाज़ अचानक किसी वृद्ध पुरुष जैसी हो गई। तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये मेरा शरीर है, ये मेरा यज्ञ है, रक्त दो, रक्त दो। चारों दिशाओं से अंधड़ चल पड़ा। मंदिर के दीपक बुझने लगे, आसमान में काले बादल गरजने लगे। तब भैरव बाबा ने शंख बजाया और बोला, काली माता के नाम पर जो अधूरी आत्मा है उसे बंदी किया जाए। लेकिन तभी सौम्या अचानक उठी। उसकी आंखें पलट चुकी थीं। वह मंत्र दोहराते हुए चक्र में कूद गई। उसके होंठ फड़फड़ाए। मैं माध्यम हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बलिदान दूंगी। शुभो चीखा, नहीं सौम्या। अचानक चक्र के बीच सौम्या ने अमृत को अपनी गोद में लिया। तभी उसके माथे से खून बहने लगा। उसने अपने रक्त की कुछ बूंदें बच्चे के माथे पर लगाईं और कहा, माँ तारा, अगर मेरी ममता सच्ची है तो इस शरीर से वह आत्मा अलग हो जाए। मैं खुद को समर्पित करती हूँ। भैरव बाबा ने अग्नि में आखिरी आहुति दी और चिल्लाए, जैसे जननी जीवन देती है वैसे ही अब वह मृत्यु को हराएगी। एक जोरदार विस्फोट हुआ। चक्र के भीतर काली धुआं उठी और एक डरावनी छाया भैरवनाथ की आत्मा निकलकर चीखती हुई हवा में विलीन हो गई। अमृत जोर से रोया और फिर शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण ने उस चक्र को छूते ही उसे मिटा दिया। सौम्या जमीन पर बेहोश पड़ी थी, पर जिंदा। भैरव बाबा बोले, माँ ने उसकी ममता को स्वीकार किया है। आत्मा को मोक्ष मिला। लेकिन समर ने पूछा, लेकिन क्या? भैरव बाबा बोले, भैरवनाथ की तंत्र शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उसका शरीर नहीं, पर उसका ज्ञान और इरादा किसी और माध्यम की तलाश में भटक रहा है। शुभो ने अमृत को उठाया। वह अब सामान्य दिख रहा था, मासूम और शांत। पर उसके हाथ की एक उंगली काली पड़ चुकी थी, जैसे वहाँ कुछ बचा हो, कुछ अधूरा, समाप्त या शायद नहीं। काली छाया अब घर से निकल चुकी है, लेकिन क्या ये अंतिम थी, या फिर किसी और माँ की कोख अब अगला माध्यम बनने वाली है?